Assalamualaikum and welcome back to all. Welcome back students in my channel. Today we will continue for standard 8 subject Hindi. Today's topic is व्याकरण. Students, आज हम व्याकरण में भाषा सज्जता जो चैप्टर नंबर 1 के बाद हमें वचन परिवर्तन में दी है, तो आज हम वो टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो आप उसे अच्छी तरह से समझ के नोटबुक में उसे कॉपी करना है। तो मैं आपको समझाती हूँ कैसे वचन परिवर्तन होता है और कैसे एक वचन का बहुवचन और बहुवचन का एक वचन बनता है। तो कंसंट्रेट कीजिए और आज हम स्टार्ट करते हैं व्याकरण में भाषा सज्जता। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने पहला चैप्टर देखा तेरी है ज़मीन, जो द बर्निंग ट्रेन फिल्म में से लिया गया है, जो एक प्रार्थना है और उसकी क्वेश्चन आंसर की PDF भी मैंने आपको भेजी थी। आज हम उस पोर्शन में जो व्याकरण का पोर्शन है वो आज हम समझेंगे। तो पहला पोर्शन है वचन परिवर्तन। वचन परिवर्तन यानी एक वचन का बहुवचन करना है और बहुवचन का एक वचन करना है। सिंगुलर का प्लूरल करना है और प्लूरल का सिंगुलर करना है। तो जैसे कि आप सब देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे है ताला ताले, लड़का लड़के, घोड़ा घोड़े, बेटा बेटे। फिर उसके बाद कमरा कमरे, छाता छाते, तोता तोते, रुपया रुपये। एक वचन का बहुवचन हुआ। उपर्युक्त शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के अंतिम आ को ए कर दिया जाता है। आ को क्या कर दिया जाता है? ए कर दिया जाता है। अब दूसरे शब्दों का बहुवचन है यहाँ पे रात राटे, बहन बहने, किताब किताबें, भैंस भैंसे, दीवार दीवारें, आँख आँखें, सड़क सड़कें, बात बातें। तो ये दूसरी तरह से बहुवचन हुआ। इन शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। अब उसके नीचे हम देखेंगे तो दूसरे शब्दों का बहुवचन दिया है लता लताएं, कन्या कन्याएं, बाला बालाएं, महिला महिलाएं, सेवा सेवाएं, बालिका बालिकाएं, भाषा भाषाएं, पाठशाला पाठशालाएं। यहाँ हम देख सकते हैं कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के अंत में हमने ए शब्दों को जोड़ दिया है। अब आगे तिथि तिथियाँ, विधि विधियाँ, लिपि लिपियाँ, जाति जातियाँ, पंक्ति पंक्तियाँ, नीति नीतियाँ। यहाँ हम देख सकते हैं कि एकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। शब्दों के ऊपर आधार है कि कौन सा शब्द पे पीछे कौन सा हम वर्ड रखेंगे जिसके थ्रू यहाँ पे बहुवचन बनेगा। दूसरा हम देखेंगे तो सखी सखियाँ, खिड़की खिड़कियाँ, मछली मछलियाँ, चींटी चींटियाँ, डाली डालियाँ, कली कलियाँ। एकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंत में ई को ई करके या जोड़ दिया जाता है। अब उसके नीचे है पुड़िया पुड़िया, चूहिया चूहिया, बुढ़िया बुढ़िया, चिड़िया चिड़िया, डिबिया डिबिया, गुड़िया गुड़िया। या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंतिम में या को या में कर दिया जाता है। अब एकारांत शब्द वस्तु वस्तुएं, धेनु धेनुए, ऋतु ऋतुए। एकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ने से बहुवचन बनता है। उकारांत शब्द वधु वधुएं, जू जुएं। उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के ऊ करके ए लगाने से बहुवचन बनता है। अब ओकारांत शब्द गौ गौवें। ओकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ए लगा करके बहुवचन बनाया जाता है। प्रजा प्रजाजन, पाठक पाठकगण, लेखक लेखक वृंद।
मजदूर मजदूर वर्ग, गुरु गुरुजन, श्रोता श्रोतागण, अध्यापक अध्यापक वृंद, शिक्षक शिक्षक वर्ग, छात्र छात्रगण, कवि कविगण। एक वर्ग दल या समूह का बोध कराने के लिए कुछ एकवचन शब्द के अंत में गण, वर्ग, वृंद, जन जैसे शब्द को जोड़ दिया जाता है। अब उसके नीचे हमें जो शब्द है उसका वचन परिवर्तन के लिए बोला है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये जो ऊपर आपको जो एक वचन का बहुवचन दिया है, इसके ऊपर से हमें इसे परिवर्तन करना है। तो आपको ये भी नोटबुक में लिखना है। नदी नदियाँ, किताब किताबें, नदी नदियाँ, किताब किताबें, दरवाजे दरवाजा, कला कलाएँ, कौवा कौवे, धातुएँ धातु, सड़कें सड़क, कुत्ता कुत्ते। अब उपसर्ग, पढ़िए और समझिए। पढ़िए और समझिए। जैसे कि आप सब देखेंगे तो मिडल में हमें ये गुण, ये योग और देश, यानी हर शब्द के पीछे ये शब्द जुड़ा हुआ देखेगा। जैसे कि दुर्गुण, निर्गुण, सगुण एंड अवगुण। उसके पीछे योग, सबके पीछे योग, संयोग, वियोग, प्रयोग एंड उपयोग। ये सब शब्द के पीछे देश हमें निकलेगा, विदेश, स्वदेश, उपदेश, अनुदेश। निर्देशित उदाहरणों में गौण, योग और देश शब्द के पहले कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए हैं। आइए देखें। जैसे कि दुर्गुण, जिसकी वजह से दुर्गुण बना, सगुण, प्रयोग, वियोग, स्वदेश, उपदेश, निर्गुण, अवगुण, संयोग, उपयोग, विदेश और अनुदेश। दूर, नीर, स, अव, प्र, सम, उप, स्व तथा अनु ऐसे शब्दांश हैं जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। इन्हें केवल शब्दों के प्रारंभ में ही जोड़ा जा सकता है। शब्द के प्रारंभ में जुड़ने से ये उनके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। जैसे कि गुण, दुर्गुण, गुण, सगुण तथा नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश है जो सार्थक शब्दों से पूर्व जोड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। अब आगे है निम्नलिखित उपसर्गों का पढ़कर समझिए। उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण। अभिनही निषेध, जिसका उदाहरण है अज्ञान, अगम, अमर, अछूट, अचूक। अन, नहीं, अभाव और निषेध, इसका मतलब ये है। तो इससे कौन से शब्द बनेंगे? अनपद, अनहोनी, अनजान, अनमोल। क, कोई शब्द के आगे हम क लगाएंगे तो जिसका मीनिंग बनेगा बुरा या बुरी। कपूट। कु का मतलब है कोई शब्द के आगे हम कु लगाएंगे तो उससे जो शब्द बनेगा उसका अर्थ बुरा और बुरी होगा। यानी कुपुत्र, कुसंग, कुकर्म और कुसमय। इसके नीचे है नी का अर्थ है अभाव या नहीं, जिससे शब्द बनेगा निकम्मा, निडर, निठल्ला, निहत्था। पढ़ का अर्थ है पढ़ाया, दूसरा या दूसरी पीढ़ी का। परदेश, परलोक, परदादा, परपोता। स का अर्थ है शहीद और अच्छा, जिससे जो शब्द बनता है सपूत, सपरिवार, सुविचार, सकाम। अब आगे एक अर्थ है अध का मतलब है आधा, अधपका, अधमरा, अधजला, अधखिला। अब डू का मतलब है किसी शब्द के आगे हम दू लगाएंगे तो इसका मतलब बनेगा पूरा या दो गुना। दुखद, दुबला, दुस्वप्न, दुगुना। अब बिन का मतलब है बिना, निषेध, जिससे शब्द बनेगा बिन बात, बिन ब्याहा, बिन मांगे, बिन कहे। बढ़ किसी शब्द के आगे हम बढ़ लगाएंगे तो उसका मतलब बनेगा पूरा या थिक, जिसका मतलब है भरपेट, भरमार, भरपूर, भरचक।
चौ के आगे अगर किसी शब्द के आगे हमने च लगाया तो जिसका मतलब हुआ चार, चौराहा, चौमासा, चौकोर, चौपाई। इसी तरह से ये निम्नलिखित उपसर्गों के योग से तीन तीन शब्द बनाने हैं। जो हमें ऊपर उदाहरण दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें ये शब्दों का उपयोग करके उसका अर्थ और उसके ऊपर से शब्द बनाने हैं जो होमवर्क में है। अब पढ़िए और समझिए। लडवत्ता आई, लड़ाई। लडवत्ता आका, लड़ाका। चाचा वत्ता ई, चाची। चाचा वत्ता एरा, चचेरा। दया वत्ता आलू, दयालु। दया वत्ता वान, दयावान। उपर्युक्त उदाहरणों में लड, चाचा और दया शब्द में क्रमशः आई, ई तथा आलू शब्दांशों का प्रयोग करके नए शब्द बनाए गए हैं। जिसका मतलब है लड़वत्ता आई, लड़ाई। चाचा वत्ता ई, चाची। दया वत्ता आलू, दयालु। लडवत्ता आका, लड़ाका। चाचा वत्ता एरा, चचेरा। दया वत्ता वान, दयावान। लड, चाचा तथा दया शब्दों के अंत में जोड़े गए आई, ई, आलू शब्दांश प्रत्यय है। ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसे प्रत्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रत्यय बोला जाता है। शब्द और उसका प्रत्यय। चल वत्ता ता, चलता। खा वत्ता या, खाया। सुन वत्ता कर, सुनकर। पढ़ वत्ता आई, पढ़ाई। खेल वत्ता औना, खिलौना। गाड़ी वत्ता वाला, गाड़ी वाला। भूख वत्ता आ, भूखा। लड़का वत्ता पन, लड़कपन। इंसान वत्ता इयत, इंसानियत। खात वत्ता इया, खतिया। बल वत्ता शाली, बलशाली। जगदा वत्ता आलू, जगडालू। बाबू वत्ता आइन, बबुआइन। शेर वत्ता नी, शेरनी। भीख वत्ता आरी, भिखारी। अभ्यास। निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय ढूंढ कर लिखिए। मनुष्यता, इसको इसी फॉर्म में हमें लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? ये फॉर्म में हमें लिखना है। कैसे लिखेंगे? ये जो ऊपर हमें उसका जो एग्जाम्पल दिया है उसके हिसाब से हमें उसे अलग करके लिखना है। मनुष्यता, धनवान, रसोईया, टोकरी, इखाड़ा, धोखेबाज, बलवती और भाग्यवान को हमें उसे अलग करना है। योग्यता विस्तार। भिन्न भिन्न प्रार्थनाओं का संकलन कीजिए। यहाँ पे आपको एक या दो प्रार्थना कोई भी अपनी नोटबुक में अपने हिसाब से लिखनी है। तो यहाँ पे हमारा जो व्याकरण का पोर्शन है, भाषा सज्जता, उसमें वचन परिवर्तन, ये जो सारी चीज़ें वो हमने यहाँ पे सीखी। तो आपको उसे ये सब चीज़ों को नोटबुक में कॉपी करना है और मुझे उसकी PDF या फिर उसके इमेजेस मुझे सेंड करने हैं। कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे सेंड नहीं करता। आपका आपका होमवर्क है इसके ऊपर से आपके मार्क्स लिखे जाएंगे। याद रखना, आपके जो मार्क्स है 20 में से या 50 में से जो मार्क्स मिलते हैं वो आपके होमवर्क में से, आपके अटेंडेंस के थ्रू, आपके कमेंट के थ्रू, आपकी सब्सक्रिप्शन के थ्रू पता चलेंगी। तो आपको ये नोटबुक में लिखना है और मुझे सेंड करना है। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।